राधे राधे। आप सभी के सामने एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ आपके इस लाइव गोल चैनल पर। अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर देना। आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक चोर होता है। उसने सोचा कि इस थैले में ज़रूर कुछ सोने की चीज़ें सर्फियाँ होंगी जो ये इतनी सीक्रेटली इसको मतलब गिन रहा है। तो चोर ने क्या करा, पीछे से जाके अपनी चाकू निकाली और जाके पुजारी की गर्दन पे रख दी और बोला कि पुजारी जो भी थैले में मुझे दे दे। पुजारी बोला ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है, इसमें तुम्हारे कुछ काम की नहीं है। चोर बोला मुझे बना मत, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि तुम कुछ गिन रहे हो इसके अंदर और थैले से बाहर भी नहीं निकाल रहे हो। तो पुजारी को जैसे ही उसने धमकाया चोर ने, तो पुजारी ने बताया दिखा दिया तो उसमें माला थी। तो चोर ने बोला ये माला को तुम छुपा के क्या कर रहे थे, ये कैसे कीमती है क्या कुछ? तो पुजारी बोला हाँ ये बहुत कीमती माला है। तो बोला कैसे, क्या होता है इससे? तो उसने बोला इससे इस माला को फेरने से भगवान मिल जाते हैं और उनसे जो मांगो वो दे देते हैं। ने फिर पूछा जो मांगो दे देते हैं, खाली बस माला फेरने से? तो पुजारी ने बोला एक मंत्र होता है उसे बोलना होता है। तो चोर ने बोला वो भी बताओ मुझे। तो पुजारी ने बोला कि राम राम मंत्र है, इसको जपने से भगवान आ जाएंगे। तो कहते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि भगवान आ गए? तो उन्हें भगवान की मूर्ति की तरफ इशारा करा पुजारी ने और बोला ऐसे दिखेंगे भगवान, उनके 4 हाथ होंगे, एक धनुष होगा और सुंदर आभूषण होंगे, गहने होंगे, सुंदर कपड़े होंगे और ऐसे करने से भगवान आ जाएंगे और जो तुम मांगोगे सब दे देंगे। चोर ने ठान लिया कि मुझे ये काम करना है, मुझे भगवान को बुलाना है, अब मुझे उनसे सब चीज़ें चाहिए, मुझे बुलाना है, उन्हें उनसे मिलना है। अब चोर जंगल में चला गया। चोर ने सोचा ये तो छोटी माला फेर रहा था, मैं तो बड़ी माला बनाऊंगा, उससे भगवान जल्दी आ जाएंगे। अब चोर तो चला गया जंगल में। जंगल में गया चोर, भूखा प्यासा। उसने सोचा बड़ी माला बनानी है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और जाके बड़े बड़े टुकड़े काटे लकड़ी के और उनको राउंड शेप में एक माला में जो मोती होते हैं उसके शेप के बनाए और एक रस्सी लाया और उसको पेड़ों से बांध दिया। उसमें माला उसमें ना सारे मोती डाल दिए जो लकड़ी के बड़े बड़े बनाए थे, उसने सब उसमें परोके और उसको उसने पेड़ों से बांध दिया। वो बेचारा इतना थक चुका था इन सब कामों से, पसीना पसीना, पर उसके मन में और दिल दिमाग में बस राम चल रहे थे कि मुझे राम से मिलना है, राम को मुझे बुलाना है। तो क्या हुआ, अब उसने कहा माला बन गई, अब मैं माला फेरना शुरू करता हूँ। उसने शुरू करी, राम राम बोलता जाता। इतनी बड़ी माला उसको फेरने में उसकी पूरी ताकत लग रही थी, भूखा प्यासा इतनी मेहनत कर रहा था। तो माला के बड़े बड़े मोती आगे खिसकाता और राम बोलता। उसकी पूरी शक्ति खत्म हो चुकी थी, पर उसके मन और दिमाग में बस एक बात थी कि मुझे राम को बुलाना है, मुझे राम को बुलाना है। वो आधी माला पूरी हुई और वो बिल्कुल मरी वाली हालत में आ गया कि अब इसके आगे, पर उसने हार नहीं मानी। वो गिर गया, गिरा संभला उठा, फिर राम बोला और फिर आगे फिर से मेहनत करी। तो क्या हुआ आगे, राम जी ने देखा। राम जी ने सोचा कि ये मुझे बड़े दिल से पुकार रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, अगर ये मर गया तो राम जी ने सोचा कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा। वो राम जी गए, माला कर रहा था वो वहाँ पे वो चोर। चोर ने राम जी को बोला जा अपना काम कर, मैं तुझे नहीं बुला रहा, मैं राम को बुला रहा हूँ। राम तो फिर बोलते अच्छा। फिर वो माला फेरता रहा, राम बोलता रहा, बिल्कुल दिल से पुकारा था। राम जी बोले मैं ही राम हूँ जिसे तुम बुला रहे हो, वही मैं हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम हो, तो चलो पुजारी के पास चलो, वही फैसला करेगा कि तुम राम हो या फिर नहीं हो। तो उसने बोला ठीक है। तो चोर ने बोला मुझे अपने कंधे पे बिठा के ले जा। तो राम जी को तो बिठाना था, भाई भक्त इतना प्यारा है, इतने प्यार से उनको बुला रहा है तो सब काम करते वो उनकी उस खुशी के लिए। तो राम जी ने कंधे पे बिठाया और उसे लेके गए वहाँ पे पुजारी के यहाँ पे। पुजारी से चोर बोला ये खुद को राम बोल रहा है, क्या ये राम है? पुजारी ने देखा, थोड़ा सोचा, फिर वो समझ गए कि हाँ ये भगवान है।
पुजारी ने हाथ जोड़े और चोर को धमकाया, ये राम जी जिनके कंधे पे तू बैठ के आया है, जिनकी पूजा कर रहा है, ये है। तो चोर ने बोला, तुम्हारा दिमाग सटिया गया है क्या? देखो जरा, तुमने राम जी ऐसे बताए थे, इशारे करके बोला कि ऐसे थे 4 हाथ के। तो राम जी से फिर प्रार्थना करी तो उन्होंने अपना रूप 4 वाला ऐसे ही जैसे राम जी की वो मूर्ति थी वैसे बनाया, 4 हाथ, धनुष, सुंदर कपड़े। चोर देखते ही रह गया, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पुजारी ने हाथ जोड़ के प्रणाम करा और मन ही मन उनसे एक प्रश्न पूछा कि ये तो चोर है, इसका तो पेशा चोर का है, ये तो लोगों का धन चुराता है और उससे अपना काम करता है। तुम पर भगवान, आपने इसको दर्शन दिए, मुझे नहीं दर्शन दिए। मैं इतना ये इतना पापी है, धर्म करता है, फिर भी आपने इसको दर्शन दिए, मुझे नहीं दिए। ऐसे बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू आए। भगवान ने बोला कि पुजारी, तूने मुझे मेरी माला फेरी, पर इसने जब मुझे याद किया तो इसने अपनी ना भूख देखी ना प्यास, ये भी नहीं देखा कि इसकी हालत कैसी हो गई है, ये मर जाता अगर मैं नहीं आता, पर ये फिर भी माला जपता, और मैं नहीं आता तो मेरा नाम खराब होता। तो पुजारी को बोले राम जी कि जैसे तुमने इसको राम नाम दिया, इसलिए ये दर्शन का सौभाग्य तुम्हें भी इस चोर की वजह से ही मिला, क्योंकि मैं तो इसे दर्शन देने के लिए आया था, तो इसने मुझे बोला कि इसका फैसला तो पुजारी करेगा। तो पुजारी, तुम्हें इस चोर की वजह से मेरे दर्शन हुए हैं। इसलिए इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे दिल से, प्रेम से, भाव से अगर हम भगवान को बुलाते हैं तो वो ये नहीं देखते हम क्या प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, हम चोर है, हमारी नीयत खराब है क्या है, पर वो ये देखते हैं हमारा दिल कितना शुद्ध है, किस भाव से हम बुला रहे हैं। ये तो बोलते हैं भगवान भाव के भूखे है, उन्हें अगर भाव से हम कोई छिलका भी खिलाएंगे ना तो वो भी खा लेंगे, क्योंकि भगवान को बस भाव ही देखता है वो। अगर भगवान तो बस प्रेम के भूखे है, उन्हें बस आप कुछ खा भी रहे हो ना तो बोलो ये तुम्हें ही खिला रहा हूँ, खा लो, और तुम खुद खा लो वो चीज़, तो वो उसे भी स्वीकार कर लेंगे, इतने भोले हैं वो। तो आई थिंक ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। कमेंट स्टोरी है ना, ये मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी जब मैं बहुत छोटी थी, होंगी 8, 10, 11, 12 साल की, मतलब 8 साल से 12 साल तक के बीच में होंगे जब उन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई थी, पर ये आज तक मुझे याद है। और बहुत दफ़ा ये स्टोरी लाइफ में बहुत सीख देती है, शायद आप लोगों को भी देगी, इसी भाव से सुनाई।